जी नमस्कार, सभी को प्रणाम। जी नमस्कार भैया, जय जिनेन्द्र। क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। स्टार्ट करें जी क्लास। जी भैया, बिल्कुल ओके, स्टार्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने किया था मेजर, अपनी हाफ बॉडी को स्कैन किया था हमने। और आज हम बच्चों की हाफ बॉडी को अपनी स्कैन करेंगे। पहले स्कैन करेंगे, फिर बॉडी को डाउनलोड करेंगे अफर्मेशंस। ठीक है जी। स्कैनिंग प्रोसेस क्या था? स्कैनिंग प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है कि हमें अपने ऑर्गन के बारे में डीप से डीप जानना है और उस ऑर्गन को बिल्कुल स्वस्थ रूप में देखना है। जैसे कि किसी को घुटनों में दर्द है, तो कैसे देखोगे आप अपने घुटनों के दर्द को? जब आप 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में दौड़ लगाते थे, तो अपने घुटनों को वैसे ही मूव करते हुए देखना है। ठीक है जी। किसी के कंधों में दर्द है तो कंधों को उस तरीके से देखना है। किसी के हाथों में दर्द है तो हाथों को उस तरीके से देखना है। मतलब अपने आप को वीक नहीं, पावरफुल इमेज के अंदर हम लोगों को देखना है। फुल पावरफुल इमेज के अंदर हमें एक दूसरे को देखना है। तो जब आप खुद को पावरफुल देखोगे तो आप ग्रुप में देख पाओगे। मतलब फ्रेंड्स की याद आएगी, कुछ फ्रेंड्स होंगे साथ में, पेरेंट्स होंगे, कोई अच्छी मूवमेंट्स को भी साथ में याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले 5 मिनट आप कल वाली क्लास को रिपीट कीजिए, सेम जैसे कल आप लोगों ने स्टार्ट किया था। फ्रॉम द हेड, हेड से आएंगे हम अपने नेक तक, धीरे धीरे। पहले बालों को स्कैन करेंगे, फिर भैया हम। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं क्या? आवाज इतनी है जी मेरी। ओके। वो ना आज इधर लाइट नहीं है, तो उधर एक पंखा एक्स्ट्रा चल रहा है, उसकी वजह से वॉल्यूम ठीक है, मेरे ख्याल से कोई कम आ बात रहा नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। है। मैनेज। जी। तो चलिए, सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है, खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पे। अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और बॉडी को स्कैन करना शुरू करें, जैसे कल किया था बिल्कुल वैसे ही। जिस मोमेंट पे आपके बाल सबसे खूबसूरत थे ना, उस मोमेंट को याद करना है। जिस मोमेंट पे मेरी स्किन सबसे खूबसूरत थी, उस मोमेंट को याद करना है। और इस प्रकार से हम अपनी पूरी उसको बॉडी को स्कैन करते हुए आगे जाएंगे। आवाज सभी को क्लियर आ रही है अभी? ओके, चलिए, बहुत बढ़िया जी। हाथ पैर हल्के हल्के मूव करने हैं, क्योंकि एनएलपी है। एनएलपी के अंदर हमें अपने सारे न्यूरॉन्स को एक साथ एक्टिव रखना होता है। तो एक्टिव रखने के लिए थोड़ा सा हाथ पैर अपना हिलाते रहिए किसी भी प्रकार से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नाउ वॉइस इज क्लियर, आई थिंक। अभी सबको वॉइस क्लियर आ रही होगी। ओके। अब हेड के अंदर जो मसल्स हैं, पहली 3 लेयर्स को स्कैन करेंगे और अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करेंगे। कैसे स्कैन करेंगे? स्कैन ऐसे करेंगे कि बचपन में हमें छोटी मोटी चोट लग जाती थी सिर पे, या घर वालों का आशीर्वाद मिल जाता था। उस आशीर्वाद को याद करेंगे, उस चोट को याद करेंगे, और कैसे हम उस चोट की परवाह किए बिना भाग दौड़ करते थे, अपने आप को हेल्दी महसूस करते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से सारे न्यूरॉन्स को, अपनी मेमोरी को, कुछ ऐसी हैबिट, कुछ ऐसे शब्द हमारे जीवन के, जिनको जिसमें हमारी मास्टरी थी, मतलब कुछ भी तुरंत याद कर लेना, कोई ऐसा खेल जिसको आप तुरंत समझ जाएं, उस चीज को याद करके हम अपने न्यूरॉन्स को याद बहुत पावरफुल महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में महसूस करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस मोमेंट को याद करेंगे जब आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। बहुत बढ़िया। एक संपूर्ण रूप से जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, उस मोमेंट को याद करेंगे।
अपनी स्किन को हील करेंगे, हील होते हुए स्वस्थ रूप में महसूस करेंगे। कल वाले स्कैनिंग प्रोसेस को रिपीट करेंगे। कल वाले संपूर्ण स्कैनिंग प्रोसेस को रिपीट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन मोमेंट्स को भी याद करेंगे जब हमारे पेरेंट्स ने हमें अपनी हेल्थ की केयर करना सिखाया था, वो हमें समझाते थे, और उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। हाथ पैर हल्के हल्के हिलाते रहिए। हाथ पैर हल्के हल्के हिलाते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बॉडी के मसल्स को मजबूत होते हुए देखेंगे। मसल्स ब्लड सेल्स को आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए महसूस करेंगे। मेरी तरफ देखेंगे, मेरी तरफ देखेंगे सभी लोग। एक बार आंखें खोल के महसूस कीजिए कि आपका हार्ट, एक आपके लेफ्ट हैंड पे आपका हार्ट है, और वो बिल्कुल स्वस्थ है, और वो डांस कर रहा है। आपका जो हार्ट है वो बिल्कुल स्वस्थ है, और वो डांस कर रहा है। आपकी उससे दोस्ती हो गई है, आपको उससे कम्युनिकेशन हो गया अपने हार्ट के साथ, और वो आपके हाथ के ऊपर डांस कर रहा है, और इतना फनी डांस कर रहा है कि आपको हंसी आ रही है, आप रोक नहीं पा रहे अपनी हंसी। एंड ये हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप अपने हार्ट के साथ बिल्ड कर रहे हैं। तो स्टार्ट कीजिए अपने हार्ट के साथ। मुस्कुराइए। कोई गाना गाने का मन करे तो गाना गाइए। पेनफुल नहीं, प्लेजरफुल मूवमेंट के अंदर ही हम सीखते हैं। मतलब हमेशा हम हंसते खेलते हुए ही सब चीजें सीखे हैं अपनी जिंदगी के अंदर। हंसते हुए देखिए, अपने हार्ट को हार्ट में लीजिए, थोड़ा सा इमोशन मिलाइए, अपने हार्ट के बारे में सोचिए कि जब से जीवन स्टार्ट हुआ है, शरीर भी नहीं थी तब से ये हमारे लिए धड़कता है, हमें अपनी सर्विस देता है, पूरा दिन हमारे लिए काम करता है। धन्यवाद ईश्वर मुझे मूवमेंट देने के लिए कि मैं इसके साथ ये रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहा हूँ। और अपने हार्ट के साथ डांस कीजिए, अपने हार्ट को डांस करते हुए देखिए, जैसे कोई छोटा बच्चा मस्ती में, जिसे कोई फिक्र नहीं है, उस उसके साथ, क्या नाम है, उस भाव के साथ, उस इमोशन के साथ आप अपने दिल के साथ जुड़िए। डांस करने दीजिए अपने हाथ पे, कभी लेफ्ट हाथ पे, कभी राइट हैंड पे, कभी आपके कमरे के अंदर उसे घूमते फिरते हुए देखिए, और अपने हार्ट को
अपने हार्ट को साथ एक ऐसी हेल्थी रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए कि वो आपकी बात सुने, वो आपके साथ जुड़े, वो आपके जीवन में जब भी दिल और दिमाग के फैसले लेने का वक्त हो तो दोनों आपके साथ बराबर का बिहेव करें, बिल्कुल स्वस्थ हो। देखिए, अगर पूरा दिन हमें पानी की बाल्टियां उठाकर छत पे जाना पड़े, हर रोज हमें यही काम करना पड़े तो हम थक जाएंगे, लेकिन हमारा दिल पूरा दिन पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को फ्लो करता है। से थैंक यू, थैंक यू कहिए अपने हार्ट को, उसको डांस करते हुए देखिए, महसूस कीजिए उस खुशी को, महसूस कीजिए उस इमोशन को, महसूस कीजिए। एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा दोस्त आपके पास है जो आपके जन्म से पहले आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहने वाला है। धन्यवाद कीजिए, उसके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, उसे सॉरी बोलिए, जो भी बैड इमोशंस आपने बिना बात के होल्ड करके रखे, उसके ऊपर बर्डन रखा, उसके लिए उसको सॉरी बोलिए एंड दिल से थैंक यू, थैंक्स फॉर बिकमिंग माय बेस्ट फ्रेंड। मुझे पता है कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आप हमेशा मेरे साथ हो, यू आर माय बेस्ट वेल विशर। अपने हार्ट को धन्यवाद कीजिए, अपने हार्ट को धन्यवाद कीजिए, अपने हार्ट को धन्यवाद कीजिए, अपने हार्ट को धन्यवाद कीजिए। बहुत बढ़िया। दिल से दिल की दोस्ती बहुत एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फ्रेंड जो किसी का नहीं हो सकता। ऐसा स्ट्रॉन्ग फ्रेंड आपके पास है, आपका दिल। ऐसा स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है आपके पास, आपका दिल। अब एनएलपी की क्लास हो, मस्ती ना हो, इमोशन ना हो, हैप्पीनेस ना हो, तो एनएलपी की क्लास के अंदर मजा नहीं आता है। तो अपने दिल को धन्यवाद कीजिए ऐसे। अपने दिल को धन्यवाद कीजिए, सबसे बेस्ट फ्रेंड है। जब से हम लोगों ने अपनी लाइफ में पहली बार जर्नी को स्टार्ट किया, तब से दिल हमारे साथ है, सबसे बेस्ट फ्रेंड। अपने दिल को सच्ची दोस्ती के लिए धन्यवाद कीजिए, सच्ची दोस्ती के लिए धन्यवाद कीजिए। बहुत बढ़िया। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे साथ से उठा के। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे साथ से उठा के। यादा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, यार तेरा हुआ है कभी दूर न जाए, तेरे बिना जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर न जाए, तेरे संग जीना यहाँ,
तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, जैसा याद रहा ऐसा याद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम धन्यवाद करेंगे अपने बायोलॉजी क्लॉक का कि जब हम रात को सो जाते हैं तो कौन हमारी पूरी बॉडी को रिपेयर करता है, कौन हमें अलार्म की आवाज सुनाता है, कौन ध्यान रखता है कि कोई जानवर तो नहीं है, कौन हमें सारे साउंड सुनाता है, वो है हमारे ब्रेन का बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हमारे खाने को पचाने से लेके हमें उठाने से लेके हमें सुलाने तक का काम करता है। अब हम अपने राइट हैंड में अपने सबकॉन्शियस माइंड को लेंगे और लेफ्ट हैंड में अपने हार्ट को रखेंगे। राइट हैंड में सबकॉन्शियस माइंड को लेंगे और लेफ्ट हैंड में अपने सबकॉन्शियस माइंड को लेंगे इस प्रकार से, और स्माइल पास कीजिए। आप दिल और दिमाग के कॉम्बिनेशन के साथ बैठे हैं। आज हम उसे धन्यवाद कर रहे हैं, आज हम उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं जो हमेशा से ही पीछे से हमारा ख्याल रखता है। जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमारा ख्याल रखते हैं, और अगर हमारे माता पिता भूल भी जाएं तो ये ब्रेन हमारा ख्याल रखता है उस पीरियड के ऊपर। तो ये हमारा सबसे ऐसा हिडन फ्रेंड है जिसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो जीवन से लेके मृत्यु तक हर पल हमें बनाने में, हमें बचाने में, हमारी रक्षा करने में और हमें करेक्ट करने में हमेशा हमारे साथ जुड़ता है। जिसके बिहेवियर के लिए, जिसके अनकंडीशनल लव के लिए हम जितना भी धन्यवाद बोलें उतना कम है। दोनों दिल और दिमाग को साथ में रख के, जो दोनों हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, दोनों को साथ में रख के धन्यवाद करेंगे। और ये मौका जीवन में बहुत कम आता है कि जब हम एनएलपी में इस प्रकार के ऑर्गन्स का, अपने ऑर्गन्स के साथ बात कर सकते हैं, ऑर्गन्स के साथ बिहेव अपना प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने इमोशंस को अपने ऑर्गन तक पहुंचा सकते हैं और अपने ऑर्गन्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप को महसूस कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है कि दोनों हाथों में, जैसे चार्ली चैंपियन अपने दोनों हाथों के अंदर बॉल्स पास किया करता था, हम प्ले करेंगे अपने हार्ट और माइंड के साथ और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा इमोशन स्पेंड करेंगे कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। और आज पहली बार हमें जीवन में ऐसा मौका मिला है कि हम दिल और दिमाग के साथ एक साथ खेलेंगे, उनको डांस करने देंगे और उन्हें समझाएंगे अगर जीवन में कभी कुछ ऐसी गलती हमसे जाने अनजाने में भी हो जाए तो मुझे माफ कर देना। चलिए अपने दिल और दिमाग को महसूस कीजिए, अपने दिल और दिमाग को महसूस कीजिए। पूरे इमोशन के साथ एक एक चीज के बारे में सोचेंगे और धन्यवाद करेंगे। जीवन में सबसे बड़ा रोल माता पिता के बाद हार्ट और माइंड पे ही आता है।
थोड़े जोश के साथ अपने बॉडी और माइंड के साथ कनेक्ट करिए, जोश के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई ना है और ना कोई था, हमारे दिल और दिमाग हमारे ही है ना, किसी दूसरे के नहीं है, और इसके बिना ना हम हैं। इसको हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना, सोम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रेटिट्यूड के भाव से लेना है। अब 1 मिनट के लिए आइस क्लोज करके बिल्कुल प्लेफुल जोन में चले जाइए। बेशक आपको वीडियो बंद करनी है तो बंद कीजिए, इंजॉय कीजिए अपने ब्रेन और हार्ट के साथ, प्ले कीजिए, खेलिए जैसे बच्चे के साथ खेलते हैं, और धन्यवाद कीजिए, अपना इमोशन मिलाइए उनके साथ कि हमें इतनी सुंदर जिंदगी और अनकंडीशनल लव करने के लिए धन्यवाद कीजिए।
लेकिन बच्चों की तरह खेलिए, क्योंकि प्लेफुल जोन के अंदर ही हम सीखते हैं। आप वीडियो ऑफ करना चाहते हैं तो बेशक 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिल से खेलिए अपने ऑर्गन्स के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे और सोचेंगे 1 मिनट के लिए कि परमात्मा कहाँ है, अंदर है या बाहर है। भीतर से ही वो हमारा इतना ध्यान रखता है कि ध्यान रखने के रूप में उसने हमें इतने सुंदर ऑर्गन दिए हैं, एक दिमाग दिया है जो सिर्फ मेरे लिए है, जो सिर्फ मेरी ही बॉडी की केयर करता है, जो सिर्फ एक हार्ट दिया है जो सिर्फ मेरे लिए ही है, जो सिर्फ मेरे लिए ही धड़कता है, तो सिर्फ मेरे ही शरीर की केयर करता है। तो अब आप सोचिए, ये ईश्वर का ही एक रूप है या सिर्फ ऑर्गन है? क्या ये ईश्वर का एक रूप है या ये सिर्फ ऑर्गन है? और अगर हम इन ऑर्गन्स का तिरस्कार करते हैं अपने जीवन के अंदर कभी भी, जैसे कि गलत खाना खाना या गलत टाइम पे खाना खाना या जबरदस्ती का स्ट्रेस लेना, जबरदस्ती की बैड मेमोरीज रखना, तो क्या हम किसका तिरस्कार करते हैं? ईश्वर का, स्वयं का, या ईश्वर के द्वारा दिए हुए इस उपहार का? महसूस कीजिए कि इन ऑर्गन्स की हमारे जीवन में क्या कीमत है और ये ऑर्गन्स हमारे लिए कितने कीमती हैं और हम रूबरू भी नहीं है इनसे भी। बिल्कुल दिल से धन्यवाद कीजिए और आंखें बंद करके अपने लंग्स को अपने हाथों पे महसूस कीजिए, अपने लंग्स को अपने हाथों पे महसूस कीजिए और लंग्स के साथ जो बोन्स हैं उन बोन्स को डांस करते हुए देखिए। अपनी सारी बोन्स को डांस करते हुए देखिए। अपने हर एक ऑर्गन्स के अंदर इतनी हैप्पीनेस भर दो, इतनी खुशियां भर दो, क्योंकि बैड मेमोरी तो हम कभी से देते आ रहे हैं जाने जाने में, लेकिन इस बार खुशियां भर दो। अपने सामने देखो कि आपके सामने बैठी हैं सारी बोन्स, आपकी डांस कर रही हैं, सारे ऑर्गन्स शरीर से बाहर आके डांस कर रहे हैं, आपकी किडनियां डांस कर रही हैं, जैसे बच्चे डांस करते हैं, उनको डांस करना नहीं आता लेकिन वो डांस करते हैं। आपका हार्ट डांस कर रहा है, आपका ब्रेन डांस कर रहा है, आपके शरीर का हर एक ऑर्गन सेपरेट सेपरेट होके डांस कर रहा है। देखिए डांस करते हुए, वेन्स अलग से डांस कर रही हैं, बोन्स अलग से डांस कर रही हैं, मसल्स अलग से डांस कर रही हैं, आपकी आईज अलग से डांस कर रही हैं, सब आपस में खेल रहे हैं, खुश हैं। उनको खुश होते हुए महसूस करो, एक हैप्पीनेस के साथ महसूस करो अपने ऑर्गन्स को, वो खुशियां दो और सामने बैठ के देखो और सोचो कि मैं इनको कितनी खुशियां दे सकता हूँ और मैं कितनी अच्छी हैप्पीनेस इनके साथ बॉन्डिंग अपनी रख सकता हूँ। उस बॉन्डिंग को महसूस करो और महसूस कीजिए उस इमोशन को कि सारे ऑर्गन हमें अनकंडीशनल अपनी सर्विस देते हैं।
बिल्कुल अनकंडीशनल। हमारी बोन्स ने कभी हमसे कुछ नहीं मांगा, हमारे ब्रेन ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, हमारे हार्ट ने कभी हमसे कुछ नहीं मांगा, हमारी वेन्स ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, हमारे मसल्स ने हमसे कुछ नहीं मांगा, हमारी किडनीज ने हमसे कुछ नहीं मांगा, हमारे लिवर ने हमसे कुछ नहीं मांगा। उनको धन्यवाद कीजिए, खेलते हुए महसूस कीजिए। वीडियो ऑन करना नहीं करना योर ओन चॉइस, बट एक बच्चे की तरह खो जाइए, दिल से आत्मा से जुड़ जाइए अपने ऑर्गन्स के साथ। उन्हें इतना खुश देखिए, इतना खुश देखिए, इतना खुश देखिए जैसे जीवन में आप सारी खुशियां उनको देना चाहते हैं और वो उन खुशियों को महसूस कर पा रहे हैं और उनकी खुशियों में ही आपकी खुशी है। उनको इस प्रकार से खुश कीजिए, उनके साथ खुश हो जाइए। जैसे पानी की बूंद समंदर में गिर के पानी हो जाती है, वैसे ही आप उनके साथ मस्त मगन हो जाइए, इतने मस्त हो जाइए, उनको इतनी खुशियां, उनकी हैप्पीनेस में अपनी हैप्पीनेस को ढूंढिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा मस्त होके उनके साथ डांस कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, उन्हें धन्यवाद कीजिए, जुड़िए। उन्हें अपने साथ डांस करते हुए महसूस कीजिए। कोई गिर रहा है तो उसे उठाइए। एक रियल भूमिका में आ जाइए उनके साथ, रियल भूमिका में। आज हमें उनको खाना नहीं खिलाना, आज हमें उनसे कोई काम नहीं करवाना, आज सिर्फ हमें उनके साथ मस्ती करनी है। और यही एनएलपी है कि जब हम एकदम प्लेफुल जोन के अंदर चले जाएं, अपनी बॉडी के साथ एक ऐसा अलाइनमेंट कर लें, एक ऐसा रिश्ता बना लें कि हमारे ऑर्गन्स हमसे बात करने लगे, वो हमें समझें और हम उन्हें समझें। बहुत बढ़िया। दिल से, आत्मा। Keep your right hand on your heart. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
टाइम टू से सॉरी। अब हम सोचेंगे कि जब इतना कुछ हो सकता था और ये सब ऑर्गन्स हमसे इतना अनकंडीशनल लव करते हैं, तो हमने इनको क्या दिया? हमने सिर्फ इनसे काम लिया और छोड़ दिया। रहने दो इनको अपने सामने, अपने घर में घूमने दो एंड से सॉरी, सिंपल से सॉरी। और फ्यूचर के लिए प्रॉमिस कीजिए कि हम आपका ख्याल रखेंगे जैसे आप हमारा ख्याल रखते हो अनकंडीशनली। हम आपका ख्याल रखेंगे जैसे आप हमारा ख्याल रखते हो अनकंडीशनली, कंडीशनली। सभी ऑर्गन्स को धन्यवाद करेंगे, सॉरी बोलेंगे, प्रॉमिस करेंगे। सभी ऑर्गन्स को धन्यवाद करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। तो बताइए, ईश्वर हमारे भीतर होता है या हमारे बाहर होता है? क्या हम सब उसके स्पेशल बच्चे नहीं हैं? क्या वो हम सबको बराबर का प्यार नहीं करता? क्या हम सही वक्त पे ढूंढ पाते हैं चीजों को, सही वक्त पे पकड़ पाते हैं? जो ऑर्गन इतने कीमती हैं, जो सिर्फ मेरे हैं और सिर्फ मेरे लिए हैं, उन्हीं ऑर्गन्स के ऊपर हम इतना स्ट्रेस करते हैं दूसरों की वजह से। किसी की बात हमारे दिल पे लग जाती है, इसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, लेकिन दिल को क्यों लगने दिया? दिल के लिए एक शील्ड होनी चाहिए ना हमारे पास। दिल के लिए एक शील्ड होनी चाहिए जो दिमाग प्रोटेक्ट करता है कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, दिल आपका है। अपने दिल को किसी और के नाम पे हर्ट क्यों करना? ऐसी बैड मेमोरीज अपनी बॉडी के अंदर क्यों डाउनलोड करना जो हमारे शरीर को खराब करती है? अब आप एक लॉजिक समझिएगा, लाइफ साइकिल बोलते हैं इसको। लाइफ साइकिल के अंदर जब हम पैदा होते हैं ना, 14 साल तक हमारा ब्रेन जो है ना वो बढ़ता जाता है और 100% पे आता है। तो 14 साल की उम्र तक ना हम और एनर्जेटिक और स्मार्ट आगे ही बढ़ते रहते हैं और ताकतवर। यही होता है ना, हम नेगेटिव नहीं सोचते हैं, हम पॉजिटिव होते हैं। खेल कूद के मौसम में रहते हैं हमेशा। थोड़ा बहुत पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, वो सामाजिक है, चलता है डिसिप्लिन के लिए, लेकिन उसके अलावा एक मतलब पढ़ाई के स्ट्रेस के अलावा कोई दूसरा स्ट्रेस नहीं होता। बहुत सारी फैमिलीज के बच्चों के ऊपर नहीं होता। बट हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं ना, जब बहुत आगे बढ़ते हैं, जब हमारा ब्रेन डेवलप होता है तो हम अपने ब्रेन को स्ट्रेस देते हैं। 14 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं कहता मैं डिप्रेशन में हूँ। 16 साल का बच्चा बोलेगा मैं डिप्रेशन में हूँ। 14 साल से कम उम्र हमारी कोई इज्जत बेइज्जती नहीं होती। अगर किसी ने कुछ कह दिया ना, तो हम 2 दिन बाद उसी के घर पे बैठे होते हैं। मम्मी डांट लगा रही होती है कि भैया वहां जाके क्यों बैठे हो वापिस से। लेकिन हमें नहीं पता होता, हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम अनकंडीशनल होते हैं। हम वहीं पे जाके बैठ जाएंगे, उसी दोस्त के साथ 2 दिन के बाद खाना खा रहे होंगे, हमारे अंदर कोई द्वेष और भाव नहीं होता। लेकिन जब दिमाग मिलता है ना, तो हम अपना संतुलन खो देते हैं और हम बिहेवियर को भूल जाते हैं। हम प्लेफुल जोन को छोड़ देते हैं। एक ऐसा हंसी मजाक वाला जोन, एक ऐसा जोन हमारी जिंदगी का जो कि हमें हमेशा आगे बढ़ाता है, उस जोन को हम छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, ब्रेन हमें बहुत चांस देता है। 14 से 25 की उम्र तक हमें बहुत चांस मिलते हैं, लेकिन वहां पे हम अपने दिल के साथ भी रिश्ता तोड़ देते हैं, स्वयं तोड़ देते हैं।
दूसरे के साथ जोड़ देते हैं इस उम्र के बीच में, ठीक है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी चीजों को हम अपनी लाइफ में ले आते हैं। फिर हम ऐसा हो जाते हैं कि हम बर्डन को अपने ऊपर लाते रहते हैं, डाउनलोड करते रहते हैं। होता क्या है कि 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आधे तो बाल उड़ जाते हैं लोगों के, किसी के बाल व्हाइट हो जाएंगे, किसी के उड़ जाएंगे। फिर हम अपनी एक दुनिया बनाते हैं और उस दुनिया के अंदर हम अपने ग्रेटिट्यूड को, अपने प्लेफुल जोन को, प्लेफुल जोन ग्रेटिट्यूड पता क्या होता है, अनकंडीशनल रहो, बस दैट इज वो प्लेफुल जोन। और वो अनकंडीशनल व्यवहार को हम छोड़ देते हैं। फिर हमारा शरीर, ये जो हमारे ऑर्गन्स है ना, ये अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, इतनी ताकत लगाते हैं, इतनी ताकत लगाते हैं हमारे साथ हमें स्वस्थ रखने के लिए। हम अपनी दुनिया में ये 2 पिज्जा आने दो जी, ये मोमोज आने दो जी, ये कोल्ड ड्रिंक आने दो जी, आज रात को खाना खाना है, 10 बजे खाना खाना है। हम अपनी हवा में होते हैं क्योंकि पैसा कमाना है, ईंट पत्थर जोड़ने हैं और दूसरे काम करने हैं। और ये अपने अनकंडीशनल लव के साथ हमारे साथ लगे रहते हैं। कब तक बचाएंगे हमें? वो ना ग्राफ उल्टा रिएक्ट करने लग जाता है, अब हम बूढ़े होने लग जाते हैं। और जब हम बूढ़े होते हैं ना, वापिस हम इस स्वास्थ्य को ढूंढते हैं। इसीलिए भगवान एक और चांस देता है कि जब हम बूढ़े होते हैं ना, हमारा वो सब करने का मन करता है जो सब हमने बचपन में किया होता है, हमें चांस देता है भगवान। फिर हम कहते हैं ना, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वैसे ही बिहेव करता है जैसे वो बचपन में होता है। ब्रेन तो वही है, वो फिर चांस देता है कि किस तरीके से बचाऊं। अच्छा, वैसे बचा लेता हूं जैसे ये बचपन में थे। फिर वो हमें बचपने वाली बातें करता है। लेकिन फिर क्या होता है, समाज का ताना बाना और बहुत सारा डेटा हमारे ऑर्गन्स के ऊपर डाउनलोड हो चुका होता है। और वो इतने भयंकर तरीके से डाउनलोड हो चुका होता है कि ना तो हमारे दिमाग को कुछ सुनाई देता और ना हमारे दिल को कुछ सुनाई देता। कि अगर मैं बचपन में मेरा खेलने का मन भी करे ना, तो ये समाज खेलने नहीं देगा, ये अपने ही खेलने नहीं देंगे। उस वक्त में इतनी परेशानी जीवन के अंदर होगी, कहेंगे इनका तो दिमाग खराब हो गया है। और हम भी मान लेते हैं हमारा तो दिमाग खराब हो गया है। वो स्माइल खत्म हो जाती है। देखिए, बैगेज नॉट अलाउड, कोई भी व्यक्ति ना लेके नहीं जा सकता, ठीक है। हम में से कोई भी व्यक्ति लेके नहीं जा सकता। हम वजन ले जाने की कैपेसिटी ही नहीं है। ऐसे मुट्ठी बंद में आते हैं, पैदा होते हैं जब, और ऐसे खोल के जाते हैं। मुट्ठी बंद करके नहीं जाते हैं, हम खोल के जाते हैं। हाथ ऐसे होते हैं जब जाते हैं। ईश्वर की उस लीला को समझिए, उस मैसेज को समझिए कि बैगेज हमें अलाउड नहीं है। तो हमें, जब बैगेज अलाउड नहीं है तो बैगेज रखोगे तो क्या होगा। एक फोन अगर मेरे पास पड़ा है, जिसको कि कहते हैं कि मेरी लाइफ का पहला फोन था, मैंने संभाल के रखा हुआ है, आज तक रखा हुआ है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं उसको मार्केट में बेचने जाता हूँ ना, तो लोग कहते हैं कि इसका जमाना खत्म हो गया है, अब तो कोई इसके 500 रुपए भी नहीं देगा। आप क्या कह रहे हो, मैंने 9,000 का खरीदा था, आज तो कोई इसके 500 रुपए भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो आप। लेकिन मैंने अपने इमोशन को संभाल के रखा हुआ। लेकिन मैंने कभी एनालाइज नहीं किया कि वो इमोशन मेरे काम का है या नहीं। मैंने क्या किया, इस फोन के अंदर सिम डाल दी। सिम डाल के 2 दिन में मेरे को ही लगा कि ये फोन अब मेरे काम का नहीं है, क्योंकि आज के फोन के अंदर जो टेक्नोलॉजी, जो चीजें हैं, वो उस फोन के अंदर नहीं है। मैंने खुद को अपडेट नहीं किया है कि इमोशन को होल्ड करके रखा है। ऐसे हम कपड़े संभाल के रखते हैं, बर्तन संभाल के रखते हैं, पुरानी चीजें संभाल के रखते हैं इमोशन के साथ जोड़ के। लेकिन वो सिर्फ इमोशन तक नहीं रहता, वो हमारे ऑर्गन्स से भी डाउनलोड होता है, वो हमारे घरों के अंदर भी डाउनलोड होता है। लेकिन जब सफाई करते हैं तो क्या महसूस होता है, रिलैक्स। ऐसे ही हमारे ऑर्गन्स के ऊपर जो बैगेज है ना, वो सिर्फ उतना ही नहीं है कि वो खाना खाया तो हमारे लीवर का काम सिर्फ उतना नहीं है कि वो खाना पचाए। हमारा एक मेंटल ओरा भी है। वो मेंटल ओरे के अंदर हमारा इमोशन का बैगेज भी है, जो उस लीवर को नुकसान पहुंचाता है, उस लीवर के ऊपर बर्डन है। ऐसा हमारी किडनियों के ऊपर भी लागू होता है, ऐसा हमारे सभी ऑर्गन्स के साथ लागू होता है। यू कैन हील योर लाइफ में आपको पता है ना, हर एक अंग का हर एक विचार से संबंध है। तो हम सोचते नहीं है कि हम इनको फ्री कैसे करेंगे। समझिए, एक परिंदा है, एक पक्षी है, जिसके आपने पर काट दिए और उसको एक पिंजरे के अंदर डाल दिया। अब वो पूरा दिन आपके परिवार का हिस्सा तो है, लेकिन वो पूरा दिन रोता है कि कभी मैं इस पिंजरे से बाहर आ जाऊं, अंगड़ाई ले लूं और चला जाऊं बादलों के बीच में जैसे दूसरे पक्षी जाते हैं। लेकिन हमारा इमोशन उस पक्षी को बांध के रखता है कि नहीं, ये बाहर जाएगा तो इसको बिल्ली खा जाएगी, ये बाहर जाएगा तो इसका क्या होगा, अब मैं इसको बाहर नहीं जानूंगा। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग ना पर काट देते हैं पक्षियों के, ठीक है। अगर आप उसको आजाद कर भी दोगे तो भी बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पर ही नहीं है तो उड़ के कहाँ जाएगा। ऐसे ही ना,
हम अपने ऑर्गन्स के ना पर काट देते हैं, उनको बाहर आने ही नहीं देते, सोचते हैं कि बस लीवर है तो सबके पास है तो मेरे पास भी है ना, सब बूढ़े हो रहे हैं, आप भी तो बूढ़े हो रहे हैं ना। आप चाहें तो उस बुढ़ापे को रोक सकते हैं, आप चाहें तो खुद को उन बीमारों से अलग कर सकते हैं जो बीमार हैं इस दुनिया के अंदर। आप चाहें तो ईश्वर के दिए हुए इस उपहार का सम्मान कर सकते हैं। क्या दिया भगवान ने आपको? आपके पास, इस आत्मा के पास प्रॉपर्टी के रूप में है ही क्या? एक शरीर ही तो है। इस शरीर के अलावा आपके पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी है तो बता दो। और ईश्वर ने मृत्यु जैसा भी एक प्रोसेस बनाया है। क्यों बनाया है? कि जब ये ऑर्गन नहीं बेचारे समझ सकते ना, जब इनके पास नहीं हिम्मत बचती, तो ईश्वर कहता है लाओ, तुम बीज से पौधा बने थे और पौधे से बीज, लाओ तुम्हें दोबारा बीज बना देता हूँ, और फिर हमारे शरीर, हमें एक नया शरीर मिलता है, फिर पुनर्जन्म की स्थापना होती है। लेकिन वहां पे जस्टिफिकेशन नहीं होती, पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है, जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि हम समझे नहीं कि जो हमारे पास है उसकी कीमत क्या है। ट्रस्ट मी, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, बच्चों की तरह बिहेव कीजिए अपने ऑर्गन्स के साथ, बच्चों की तरह प्यार कीजिए इनको, इनके साथ खेलिए, इन्हें बाहर आने का मौका दीजिए, बाहर अंदर मत रखिए इनको, शरीर के बाहर आने का मौका दीजिए। कभी तो खाली बैठ के अपने लिवर को साथ बात कीजिए, संवाद कीजिए। इसी को आत्म मंथन कहते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज के अंदर, कि ऐसे हाथों में इमेजिन कीजिए अपने लिवर को और कहो यार तुम मेरे लिए कितना काम करते हो, कितना कुछ होल्ड करते हो, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं। चलो आज घूम के आते हैं, एक राउंड काट लो, मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, मेरे पास ये है, मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ। जब इमोशन, हमारे ऑर्गन्स हमसे बात करते हैं और हर विचार का हमारे ऑर्गन से कोई लेना देना है, तो क्या हमारा ये इमोशन उसके साथ नहीं जुड़ेगा कि ये व्यक्ति मेरा कितना ख्याल रखता है, मैं इसका कितना ख्याल रखता हूँ। कहते हैं एनएलपी के अंदर ना, त्वचा से उम्र का पता ना लगे, यही थेरेपी है। आपकी बूढ़े होने की स्पीड रुक जाएगी, आपके बीमार होने की स्पीड रुक जाएगी। कोरोना के अंदर मैंने किसी व्यक्ति को ये कहा था कि कभी इम्यून सिस्टम से बात की है, आज इम्यून सिस्टम को चालू करने के लिए इतनी ताकत लगा रही हूँ। एक काम करो, अपने दोनों हाथों में अपने इम्यून सिस्टम को इमेजिन करो और उसको धन्यवाद कहो, उसको कहो कि एक बार अपनी पूरी ताकत लगा दो, अभी मेरा साथ मत छोड़ो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ अपनी ताकत लगाऊंगा। और उस व्यक्ति ने जब ऐसा करा, 3 दिन के अंदर वो वेंटिलेटर से नॉर्मल रूम के अंदर आ गया, विद इन 3 days। जहाँ पे डॉक्टर ने कहा था कि शरीर के ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है, वहां पे वो व्यक्ति बाहर आ गया। हमें भी उनको स्ट्रेंथ देनी है, सिर्फ उनका काम नहीं है हमें स्ट्रेंथ देना, उनसे ही हमारा वजूद है और हमारा वजूद उनसे है, तो उनका वजूद हमसे नहीं है। वो तो फिर सिस्टम बन जाएगा। मृत्यु किसी चीज की नहीं होती, मृत्यु होती है किसी चीज की, पुनर्जन्म होता है, मृत्यु नहीं होती। अगर आप एनर्जी की बात करें, एनर्जी कभी मर सकती है क्या? एनर्जी की सिर्फ शेप बदल सकती है। अगर मैं इस कांच के टुकड़े को तोड़ दूं तो क्या होगा? सिर्फ टुकड़े हो जाएंगे, इसकी शेप बदल जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कांच नहीं रहेगा। और मैं अगर इसको पीस दूं तो भी ये क्या हो जाएगा? तो भी ये अणु से परमाणु बन जाएगा, मतलब और बारीक और बारीक और बारीक हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा तो कांच ही ना। इसका एक अस्तित्व तो रहेगा ना, आप इसके अस्तित्व को तो नहीं टुकरा सकते, लेकिन बदल क्या जाएगा? बदल जाएगी सिर्फ इसकी शेप। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर सिर्फ ऊर्जा की शेप चेंज होती है, बदलता कुछ भी नहीं है। और इसी को कहते हैं मृत्यु का प्रोसेस। जिसको मृत्यु कहते हैं उसे पुनर्जन्म मान लो, जिसको अंत कहते हैं उसको आरंभ मान लो। तो आपके जीवन के अंदर जो व्याख्या है ना बीमार होने की, परेशान होने की, वो कम हो जाएगी। और एनएलपी कहती है, एनएलपी में ही सिर्फ ऐसी टेक्निक है कि एटलीस्ट 50 मिनट्स ऑफ डे आप अपने ऑर्गन्स के साथ स्पेंड कर सकते हो। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में समझे तो रेकी के अंदर क्या कहते हैं कि 72 पॉइंट्स हैं, इनको आप हील करो, इनको धन्यवाद कहो अपनी सर्विस देने के लिए। और अगर आप एनएलपी की लैंग्वेज में समझो, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक है। लेकिन एनएलपी और रेकी में एक चीज है कि रेकी में आप फायदा ढूंढ रहे हो और यहाँ पे आप अनकंडीशनल हो, बिल्कुल अनकंडीशनल। बच्चे जब आप अकेले बचपन में बैठे होते थे तो चम्मच और कटोरियों के साथ भी खेल बना लिया करते थे ना, 4 पत्थर भी मिल जाते थे तो भी हम खेल बना लिया करते थे। तो आज ऑर्गन्स हैं और हमारे ही ऑर्गन्स हैं और हमसे जुड़े हुए ऑर्गन्स हैं, क्या हम इनके साथ खेल नहीं बना सकते? हम इनके साथ खेल बना सकते हैं। तो भी खाली बैठे तो अपने कान खुद ही खींच लिए कि हाँ जी आजकल एक्टिव नहीं हो आप, कुछ कम सुनाई देता है, क्या कर रहे हो? आप अपने ऑर्गन्स के नाम भी रख सकते हैं। इसी को कहा जाता है एनएलपी,
क्या आप अपने ऑर्गन को डिफरेंट नेम से संबोधित कर सकते हो, डिफरेंट मैसेज से संबोधित कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ना तो मेडिक्लेम की जरूरत पड़ेगी और ना ही कभी हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। एक्सीडेंटल हो तो अलग बात है, विदाउट एक्सीडेंटल आप हमेशा से मेडिसिन फ्री हैं। आयुर्वेद ने भी हमेशा एक ही बात कही है, आयुर्वेद के एक्सपर्ट से अगर आप बात करोगे ना, तो उन्होंने कभी ये नहीं कही कि ये जड़ी बूटी खा लो। उन्होंने कहा पौधे से दोस्ती कर लो, पौधे से बात करने लग जाओ, पौधा खुद ही बता देगा कि मेरा ये काम है और मेरे पड़ोसी का यही काम है। राजीव दीक्षित जी ने इसी थ्योरी के ऊपर तो पूरे के पूरे आयुर्वेद के फॉर्मूले बनाए थे। आप अगर ढूंढोगे परमात्मा को बाहर तो नहीं मिलेगा, परमात्मा अंदर ही है और उसके बहुत सारे स्वरूप हैं और वह हर स्वरूप में हमारे अंदर मौजूद है। और जब उसकी मौजूदगी को महसूस करना होता है ना, तब आप ऐसी टेक्निक्स का यूज करो तो आपको समझ में आएगी कि उसकी मौजूदगी है हमारे अंदर, वो हमारे अंदर है और सिर्फ मेरे लिए ही है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। अगर आप उससे प्यार जताओगे और पूछोगे ना, शिकायत करोगे जी आपने मुझे कम दिया पड़ोसी को ज्यादा, तो कहेगा नहीं नहीं आप पागल हो। महसूस करो कि आपको कितना दिया और सिर्फ आपको ही दिया, आपका हिस्सा नहीं लिया। आपका दिल एक बारी में कितनी बार पंप करता है ना, सोचो। आपका लंग्स कितनी बार प्रेशर झेलते हैं, सोचो। आपकी नब्ज कितने खून को दौरा करवाती हैं, सोचो। आपके मसल्स कितनी बार बनते और टूटते हैं पूरे दिन के अंदर, सोचो। जब आप सोचोगे इस सब बात को, तब आपके अंदर एक ऐसा इमोशन का भाव जन्म लेगा जो ऑटोमेटिक ये कहने पर मजबूर करेगा, अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ खोने के लिए नहीं, बस एक आवाज निकलेगी, दैट इज कॉल्ड थैंक यू, धन्यवाद। और उसको कहा जाता है अनकंडीशनल लव, जो इनर से निकले, जिसमें कुछ पाने की इच्छा ना हो, जिसमें कुछ खोने का डर ना हो, जो इनर से निकलेगा वही धन्यवाद होगा। और वही धन्यवाद हमारे शरीर को स्वस्थ करता है और सारे ऑर्गन्स को कम्युनिकेट करता है। एक बार सोचो, अगर बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है ना, तो उसके पास 3 ट्रिलियन ब्लड सेल्स, 3 ट्रिलियन एम्प्लॉय नहीं है, आपके पास 3 ट्रिलियन ब्लड सेल्स हैं। एक बार कहो कि मेरे पूरे शरीर का दौरा करो, देखो कोई मसल्स में कोई कमी तो नहीं है। व्हाइट सेल से बात करो, ब्लड सेल से, रेड ब्लड सेल से बात करो, कभी अपनी नब्ज से बात करो। जब इस प्रकार से आप टॉक करते हो अपनी बॉडी के साथ, तो आपकी बॉडी उस हर इमोशन को ग्रैब करती है। और उसके बाद आपके जो ऑर्गन्स है ना, ऐसा भी एक्सपीरियंस बता देता हूँ एनएलपी का, कि एक व्यक्ति को डॉक्टर ने तला हुआ मना किया और उसको किसी ने जबरदस्ती भटूरे खिला दिए, मतलब सामने रख दी प्लेट। कहता है कि आकाश जी मेरी ना हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैंने अपने दिल से प्रॉमिस किया था कि मैं आपका ख्याल रखूंगा, और डॉक्टर ने मेरे को खास मना किया था तला हुआ खाने के लिए। कह रहा मेरे पास बाइट तोड़ने की हिम्मत नहीं थी, वहां 12 आदमी खा रहे थे, मैं अकेला था जिसके सामने प्लेट थी, बट इच्छा भी नहीं थी। और उसके बाद जब मैं आगे गया तो मैंने आराम से शिकंजी पी, शिकंजी के साथ बिस्कुट खाए, और मुझे लगा कि थैंक यू मुझे गाइड करने के लिए। वो भी तो आपसे संवाद करेगा ना कि ये हानिकारक है। आज तो हम उसकी सुनते ही नहीं, आज हम उससे बात करते ही नहीं, तो कैसे हमसे संवाद करेगा हमारा ऑर्गन। तो उसको भी मौका दो, स्वयं को भी मौका दो। जब आप ये मौका दोगे तो पुराने बिलीफ सिस्टम ब्रेन से आउट हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, जितना बैड बिहेवियर आप कह सकते हो ना, जितना बैड बिहेवियर हमारे ऑर्गन्स ने झेला है, वो भी भूल जाएगा। क्योंकि अगर आपके कोई रिश्तेदार, हमारे जैसे रिश्तेदार होते हैं या दोस्त होते हैं जिनसे हमारा वो होता है, क्या नाम है, लड़ाई झगड़ा होता है, जो हम दोबारा पैचअप होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको माफ कर देते हैं ये कह के कि ये तो एक, क्या नाम है, एक सेकेंड, ये तो एक, क्या नाम है, वो हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, नाउ एवरीथिंग इज फाइन, अभी हम अच्छे दोस्त हैं, और हम सारे भाव निकाल देते हैं। स्पेशली आप समझो, हमारे में तो ऐसा ही होता है कि अगर हमें किसी को मनाना होता है ना, तो हम इंतजार करते हैं होली वाले दिन, उसके घर पे जाके उसका मुंह काला कर देते हैं। सबसे मतलब होली का त्योहार को इसलिए माना जाता है कि सारे द्वेष को खत्म करो और दोस्ती करो, और थोड़ी देर के अंदर सारे द्वेष खत्म हो जाते हैं। तो जब आपके ऑर्गन से आप इस तरीके से बात करोगे और खेलोगे, तो जितने बैड मेमोरीज हमने उनको दिए हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हमने जानबूझ के दिए, जाने अनजाने में भी हमने दिए हैं, ठीक है जी। जाने अनजाने वाली गलतियां भी वो हमारी माफ कर देंगे, और वो उनके अंदर भी एक ऊर्जा आएगी, वो भी हमसे संवाद करना चाहेंगे।
फिर देखिए, फिर आंख बंद करके मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, फिर वैसी हार्ट बीट सुन सकते हो। हजारों लोगों की भीड़ में बैठ के भी आप अपनी हार्ट बीट को उस टाइम पे सुन सकते हो। मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं इनर से जागृति का आना। जब हम अपने ऑर्गन से संवाद करते हैं तो ऑर्गन से जब संवाद करोगे तो इनर से जागृति आएगी और उस इनर से जागृति को आप महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद के मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए। जब आप धन्यवाद के मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं तो कभी हाथों को आप पकड़ लिया, कभी हार्ट पे हाथ रख लिया, कभी आइस पे हाथ रख लिया, अनकंडीशनली, मतलब कुछ नहीं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये टेक्निक हमें शारीरिक और आत्मिक रूप से, मेंटल रूप से इतना मजबूत करती है, इतना मजबूत करती है कि जब आप इस टेक्निक के साथ अपनी लाइफ के अंदर जिंदगी को जीना शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके जीवन का ये बदलाव, हमारे जीवन का ये जो बदलाव है, ये कोई नॉर्मल बदलाव नहीं है। ये वो बदलाव है जो हमें जीवन जीना सिखा रहा है, जो हमें सिखा रहा है कि अंत ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे, जब हम जाएं एपीजे अब्दुल कलाम या शीला दीक्षित की तरह, साथ वाले को परेशानी नहीं देनी कि भैया उठा के उसके ऊपर ले जाए। हमारे ऑर्गन इतने एक्टिव हों, इतने ताकतवर हों कि हमें एंड मोमेंट तक स्वस्थ रखें। जीवन किसको चाहिए? लंबा जीवन किसको चाहिए? उसी व्यक्ति को चाहिए जिसके पास स्वास्थ्य है। जिसके पास स्वास्थ्य नहीं हो तो कहते हैं भगवान आप उठा ले, अभी उठा ले। और जिसके पास स्वास्थ्य है वो व्यक्ति कहेगा मैं तो 100 साल क्या, मैं 150 साल भी जी सकता हूँ। अब किसी को पद्मश्री भी मिल रहे हैं 100 साल की उम्र में, किसी को 108 साल की उम्र में भी पद्मश्री मिल रहे हैं, भाग रहे हैं वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने। स्वास्थ्य है तभी तो जीने का फायदा है, और स्वास्थ्य नहीं है तो किसके लिए है? परिवार के लिए बोझ है, समाज के लिए भी बोझ है, और बिना बात की टेंशन लेके घूम रहे हैं। ये डॉक्टर और वो डॉक्टर, साथ वाले भी दो परेशान है हमारे साथ। अपने आप को स्वस्थ करने के लिए अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को जागृत कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज आपके दिमाग के पास नहीं है। हमें सिर्फ इससे बात करनी है, कहना है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, मैं इस प्रोफेशन में हिप्नोटिज्म तब सीखा मैंने जब डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि 35 लाख रुपए लगेंगे मेरी मदर के ऊपर और उनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होगा। तब मैंने मेरी मदर को सिर्फ एक ही बात कही थी कि हिप्नोटिज्म सीख के आया हूँ, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, आपका दिमाग ही आपको ठीक कर देगा। 3 महीने बाद में दिमाग में ब्रेन ट्यूमर नहीं था। विद इन 3 मंथ्स ब्रेन ट्यूमर नहीं था। और उस मोमेंट पे क्या था? सिर्फ एक ही चीज थी, एक इमोशन और एक शक्ति की नहीं, मुझे अपने दिमाग से ही ये काम करवाना है। और 16 इंच की सिस्ट मैंने सिर्फ अल्ट्रासाउंड के अंदर देखी थी। दोबारा जब व्यक्ति गया था ना तो वो सिस्ट नजर नहीं आई थी। और एक व्यक्ति जो 22 साल से चला नहीं था वो ऑटोमेटिक उसने स्ट्रेंथ गेन करी सिर्फ अफर्मेशन के दम पे। जब आप एनएलपी में ये ताकत डाल देंगे ना, अपने अंदर ये ताकत डाल देंगे, तो आपका शरीर आपको ऑटोमेटिक स्वस्थ कर देगा। आपको कहना क्या है? सिर्फ इतना ही तो कहना है, मुझे पता है मेरा दिमाग मुझे स्वस्थ कर सकता है और वो सारे रास्ते बना रहा है और मैं पहले से ज्यादा स्वस्थ हूँ। दिमाग के अंदर पागलपन मच जाएगा, लेकिन उससे पहले एसोसिएशन बहुत जरूरी है। ठीक है, एक एसोसिएशन कि दिमाग के साथ आपका वो प्रेम और वो इमोशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जब मुझे काम पड़ा तब मैंने उसको याद किया, जब मुझे काम नहीं पड़ा तो मैंने उसको याद नहीं किया। ही इज ए डॉक्टर, लेकिन ये वो डॉक्टर नहीं है जो पर्ची काट के आपका इलाज करता है। पहले कहता है पैसे दो, उसके बाद कहता है कि आप वो करो, क्या नाम है, पैसे दो, उसके बाद ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, फिर आपको दवाई के भी पैसे लगेंगे, तब आप ठीक होगे। ये अनकंडीशनली फ्री ऑफ कॉस्ट बचपन से आज तक आपका इलाज करता है दिमाग। तो आप इस पे डाउट नहीं कर सकते कि मुझसे मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन हाँ, इतने के लिए तो वो डिजर्व करता है कि मैं उसको कह सकूं कि थैंक यू एंड सॉरी। इतने के लिए वो डिजर्व करता है, और वो चीज जिस चीज के लिए वो डिजर्व करता है पहले हमें वो देनी चाहिए और फिर उसको समझाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए नहीं कि मुझे स्वस्थ होना है, इसलिए कि मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है कि ईश्वर ने मुझे शरीर के रूप, मेरी आत्मा को गिफ्ट के रूप में शरीर दिया है। एक बार मुझे स्वस्थ कर दो, दोबारा मैं ख्याल रखूंगा। मैं पुनर्जन्म लेके प्रायश्चित नहीं करना चाहता। इसी जन्म में मैं अपने आप को स्वस्थ करके ईश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपनी आत्मा को धन्यवाद करना चाहता हूँ।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका दिमाग आपका इलाज नहीं करेगा। जब ऐसा कहा जाता है तो फिर ना तो धर्म मैटर करता कि मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ या मैं कोई भी हूँ, और ना कोई दूसरी चीज मैटर करती है। सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, दिमाग का काम है ब्रह्मांड से कम्युनिकेशन करना। कौन सी शक्ति आएगी, कौन से कर्म को ढूंढ के लाएगा, किसका फल वो हमें दिलवाएगा, तो स्पिरिचुअल वे पे और साइंटिफिक वे पे वो अपना काम स्वयं करेगा। तो एनएलपी के अंदर ये पावर है कि एनएलपी आपको आपके ऑर्गन के साथ उस इमोशनल फेस तक ले जा सकती है कि जैसे मेरा बहुत प्यारा व्यक्ति अगर मुसीबत में है और मेरे को फोन आया कि मैं मुसीबत में हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं भाग जाऊंगा उसके लिए, आधी रात को भी भाग जाऊंगा, जो मैं उसके लिए कर सकता हूँ मैं करूंगा। आप भी ऐसा ही करेंगे ना, अपने जो आपका सबसे नियरेस्ट डियरेस्ट होगा उसके लिए जान लगा देंगे ना। समझ लीजिए कि मेरा बच्चा मुसीबत में है तो मैं क्या करूंगा, और मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, मैं पैदल भाग जाऊंगा उसको गोद में लेके। ऐसे ना आपका दिमाग आपके लिए ब्रह्मांड में पागलपन मचा देगा, ऐसा पागलपन मचा देगा आपका दिमाग ब्रह्मांड में आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आप बहुत प्यारे हो। उसको दिया ही इसलिए है ईश्वर ने कि वो आपका ख्याल रखे, और कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में इनकार नहीं कर सकता कि इसका दिमाग उसका ख्याल नहीं रख सकता। इवन स्वयं परमात्मा भी अगर इस रूप में आ जाए तो वो भी इनकार नहीं कर सकता कि भैया आपने वो नहीं किया, मेरा ख्याल नहीं रखा। किस्मत से बड़ा, भाग्य से बड़ा अगर आपके पास कुछ है तो आपका माइंड है और आपके ऑर्गन्स हैं। अपने दिमाग को कहिए, और जैसा बदलाव चाहते हैं ना वैसा बदलाव वो ला के देगा। मुझे नहीं पता लगा, आपको पता नहीं, समझ में नहीं आएगा कि कोई हीलर आपकी फोटो उठा के ऐसे ग्रुप में डाल देगा जहाँ पे 10,000 हीलर बैठे हैं, कोई उसको रोटेट करता चला जाएगा फोटो को अनकंडीशनली। चाहे आपके दिमाग को प्रकृति से सहारा लेना है, अनकंडीशनली वो काम करता चला जाएगा आपके लिए। और एक शब्द जो कहा जाता है ना, मिरेकल हैपन, आप वो भी बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यस चमत्कार हुआ है मेरे साथ और ये चमत्कार इस वजह से हुआ है। बट मांगने वाला हमेशा मांगने वाला रहेगा, मांगना नहीं है। पहले अपने दिमाग को धन्यवाद करना है, आप ही के परिवार का एक हिस्सा है वो। आपके शरीर के अंदर एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जीवाणुओं का, कीटाणुओं का, और इतना बड़ा ब्रह्मांड है जैसे हमारे प्लेनेट है, पता नहीं कितने सेल्स डेली बनते हैं और मरते हैं। ये तो आपको पता होगा, तो साइंस है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे बैक्टीरियाज के लिए हम क्या है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड। हम स्वयं उस ब्रह्मांड के प्लेनेट हम हैं, और हमें ही, ये हमारी ही ड्यूटी है कि हमारे ब्रह्मांड में हर कोई स्वस्थ रहे, हर एक ऑर्गन स्वस्थ रहे। तो एनएलपी सिर्फ इतना ही करेगी कि वो इमोशन डाल देगी आपके ब्रेन के अंदर कि वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोहराम मचा दे, पूरी प्रकृति के अंदर कोहराम मचा दे, और ऐसे ऐसे रास्ते बना दे कि आप कहो कि इतना तो मैं 16 साल की उम्र में एक्टिव नहीं था जितना मैं आज हूँ। एथलीट बना देगा वो आपको, इतना पावरफुल है एनएलपी। आपकी बॉडी को एथलीट बॉडी बना देगा। कोई जरूरत नहीं है प्रोटीन खाने की, कोई दवाई नहीं वो आपको बताएगा, कोई जरूरत नहीं है लोगों को फालतू का संघर्ष करने की। जहां संघर्ष कर सकते हो 24/7 वहां संघर्ष करो। डॉक्टर के पास जाने में ताकत लगती है, बेड पे लेट के अपने ब्रेन के साथ खेलने में ताकत नहीं लगेगी, स्माइल लगेगी। और वो स्माइल आपके लिए भी अच्छी है और आपके उसके लिए भी अच्छी है। अगर किसी को इम्प्रेस करना हो तो आई लव यू नहीं बोलते, ठीक है। अपने ब्रेन को भी इम्प्रेस करना है तो आई लव यू मत बोलना, इसको बोलना सीधा सीधा एक शब्द, योर रिस्पेक्ट इज माई प्रायोरिटी, योर हैप्पीनेस इज माई प्रायोरिटी। ये केयरिंग वाली अफर्मेशन है कि तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखना मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। तो ये आई लव यू से बड़ा शब्द है आपके ब्रेन के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए। जब आपने उसकी खुशी को अपनी खुशी मान लिया तो समझ लीजिए वो व्यक्ति आपका और आप उसके। तो ये आई लव यू से बड़ा एसोसिएशन है आपके ब्रेन का आपके साथ। तो उसकी रिस्पेक्ट करना और उसकी हैप्पीनेस का ध्यान रखना इज योर प्रायोरिटी। और जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो क्या बोलते हैं, एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड गॉड। तो आपका ब्रेन भी यही बोलेगा, अगर कोई आ भी जाएगा ना सामने, ऐसा कर्म किसने ये बुरा काम किया है, इसको छोड़ दो, इस कर्म की वजह से इसको सजा मिल रही है, इस शब्द की वजह से इसको सजा मिल रही है, तो आपका ब्रेन कहेगा एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड गॉड, मुझे तो ये व्यक्ति स्वस्थ चाहिए। फिर एक खूबसूरत लड़की एक अनपढ़ लड़के से, अपने से छोटी फैमिली से, इंटरकास्ट में जाके शादी कर लेती है,
और एक खूबसूरत लड़का भी ये काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वो ये कहता है। उस टाइम उनको कुछ नहीं दिखता, तो इतना प्यार अपने ब्रेन को दो कि लव इज ब्लाइंड, वो अंधा हो जाए और वो आपके सारे बैड कर्मा या बैड अफर्मेशन या जाने अनजाने की मिस्टेक को साइड में रख के आपको स्वस्थ करे। दैट इज द नॉट ओनली एनएलपी लेसन, ये हमें अपने जीवन में अपने इमोशन के साथ लागू करना चाहिए, और इतने इमोशन के साथ लागू करना चाहिए कि धन्यवाद इसलिए नहीं कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, धन्यवाद इसलिए कि वो डिजर्व करता है, आपका ऑर्गन उस चीज के लिए डिजर्व करता है। और अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली जब किसी नाखून को भी काटते हो ना हाथ से, तो उसको भी धन्यवाद किया कीजिए, क्योंकि प्रकृति ने वो नाखून आज आपके काम का नहीं है, लेकिन जब हम आदि मानव थे ना और कच्चा मांस खाते थे लोग, उस वक्त में यही नाखून आपके लिए सबसे काम कर रहा। जब किसी बाल को काटते हैं ना अपने, इसलिए नहीं कि हम स्मार्ट खूबसूरत लगे, इसको धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये बाल इसलिए नहीं दिए थे हमें कि हम इसके हेयर स्टाइल बनाएं, ये बाल हमें इसलिए दिए थे प्रकृति ने कि प्राकृतिक आपदाएं जो आती थी, खतरों से कैसे सावधान होना, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, खतरों से सावधान होना, और सर्दी गर्मी से हमें बचाना। और शरीर का जो असली वस्त्र है वो हमारे बाल ही थे। पहले जमाने में जो हमारे वस्त्र थे वो हमारे बाल ही थे। तो इस प्रकार से मूवमेंट्स को ना पकड़ना, ये नहीं होता कि मैं ग्रेटिट्यूड बोल रहा हूं तो ग्रेटिट्यूड हो रहा है। असली ग्रेटिट्यूड हमारे गुरुओं ने कहा है, ग्रेटिट्यूड के साथ जीना, हर मोमेंट पे जीना, हर वक्त जीना, दैट इज ग्रेटिट्यूड। तब इनर से हो जाओगे, जब इनर से हो गए, आत्मा से हो गए ना, तब दिमाग को समझाना भी नहीं, अपने आप ही निकलता जाएगा वो, और तब बड़े से बड़ा संकट भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट एनएलपी हेल्थ अफर्मेशंस, और हम इसको बोलते हैं री एसोसिएशन विद लाइफ। हमने अपनी बॉडी और ब्रेन के साथ री एसोसिएशन किया है। तो कल का दिन बड़ा मस्त होने वाला है। मस्त कैसे होने वाला है? कल हम अपने बचपन के उन दोस्तों से मिलने वाले हैं, उन दोस्तों से मिलने वाले हैं जिनके साथ हम झूमा करते थे, खेला करते थे, पूजा करते थे। और हमारे ऑर्गन्स के, अपने ऑर्गन्स के नाम आपको ही रखने हैं। आज रात को लिस्ट बना लेना अपने दोस्तों के नाम पे, जिनको आप पूजा करते थे, जिनके साथ खेला करते थे, जिनके साथ डांस किया करते थे, जिनके साथ आप सारे नटखट हरकतें किया करते थे। दोस्त हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो अपने ऑर्गन्स के नाम रख लेना कि दिल को ये नाम दूंगा, दिमाग को ये नाम दूंगा, किडनी को ये नाम दूंगा। दोस्तों के साथ सारी यादें भी ताजा होंगी, यूनिवर्सल अफर्मेशंस भी काम करेगी, और हम अपने ऑर्गन्स के साथ उस इमोशन के साथ खेल भी पाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे भौतिक वर्ल्ड की तरफ, मनी अफर्मेशंस के ऊपर। तो सभी का